तो ये लीजिए यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, एक और पॉलिटी का ये खतरनाक सा क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया अब मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में ये 3 चीज़ें दी गई थी और यहाँ पर हमको करेक्ट बताना है, ठीक है। और ये बोला गया है इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती है इनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जो प्रोविजंस हैं उनके तहत। दूसरी बात कही गई थी प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया, और ये बात भी सही है कि ये ड्राफ्ट बनाता है डेवलपमेंट प्लान्स के। और यहाँ पर थर्ड बात कही गई थी हैज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? पहले बता दें कि हाँ, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आप बात करोगे पार्ट 9 में जो आर्टिकल 243 ZE वो बात करता है कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी इस्टेब्लिश होगी। और यहीं पे आप देखोगे आर्टिकल 243 P जो कि बात करता है, ये मैंडेटरी है कि इस तरीके की एक कमेटी बनाई जाए, ठीक है। और हाँ, ये बात सही है, ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स के बनाता है और इसलिए ये पहला और दूसरा पॉइंट सही हो जाता है। इसके अलावा तीसरी बात करें तो हैज़ द सोल, तो पहली बात इस तरीके का अगर आपका वर्ड आ जाता है तो आप इनकरेक्ट ही उसको मानिए, वैसे एक बार पढ़ लेना सही है। तो हैज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो ये इम्प्लीमेंट करने का मेन काम नहीं है, इसका काम है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनमें हेल्प करना, उसको जो डेटा वगैरह चाहिए उसमें हेल्प करना। तो इस वजह से इस सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया है, ये गलत हो जाता है और हमारा आंसर ऑप्शन ए 1 और 2 एकदम करेक्ट हो जाता है। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।